इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्लास 10th मैथ की तैयारी कैसे करें, हाउ टू गेट 95% मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम इन मैथ्स। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो सारे स्ट्रेटजीज कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। टाइम टेबल के बारे में कैसे आपको पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में 100 में से 95 अंक यानी कि 95% तक अंक प्राप्त कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी मोटिवेशन लाइन के साथ कि काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। क्या कहा गया है? काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी हर कोई काट लेता है, यहाँ ज़िंदगी हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। सबकी तरह ज़िंदगी नहीं बितानी है, हमें कुछ हासिल करना है, हमें बहुत कुछ करना है कि हमारा नाम याद रखा जाए। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? बहुत सारी मेहनत करनी होगी। पास तो सभी हो जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आपको टॉप करना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। पास करने वाला बच्चा तो जो कुछ नहीं पढ़ता वो भी क्वेश्चन बैंक पढ़ के पास हो जाता है 10th में। लेकिन अगर आपको अपनी फैमिली, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, एक मिसाल बनानी है, तो अभी से लग जाइए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे साथी कि मैथ्स के भाग के बारे में। पहले हम बात करेंगे कि आपके गणित में कौन कौन सी गणित है, यानी कि गणित के प्रकार होते हैं, कई सारी गणित होती हैं, तो कौन सी गणित आपको पढ़नी है। तो जो मैथ के भाग हैं, यानी कि क्या क्या आपको पढ़ना है, आपको अर्थमेटिक पढ़ना है जिसे हम अंक गणित कहते हैं। सिर्फ 1-2 चैप्टर इसमें है अंक गणित के, पहला चैप्टर ही है अंक गणित का। उसके बाद सारे चैप्टर अधिकतर आते हैं अलजेब्रा के। पहला और लास्ट वाला जो प्रायिकता है वो थोड़ा अर्थमेटिक्स से लगता है, और अलजेब्रा यानी कि सबसे ज़्यादा आपको क्या पढ़ना है क्लास 10th में? बीजगणित पढ़ना है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथ्स का भाग है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं, बीजगणित से। इस पर आपको क्या करना है? फोकस करना है, यानी कि एकदम कमांड बनानी है, क्योंकि अंक गणित तो बहुत कम है। 11th में पहुँचेंगे एकदम ख़त्म हो जाएगी अंक गणित, लेकिन अलजेब्रा आपको आगे मिलेगी और बहुत मन लगाकर आपको पढ़ना होगा अलजेब्रा, बीजगणित को, क्योंकि अधिकतर इसी पर आधारित है। अंक गणित के सिर्फ 2-3 चैप्टर आपको मिलेंगे, फिर है आपका अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, और फिर प्यारे साथी आपका है जियोमेट्री जिसे हम रेखा गणित कहते हैं। रेखा गणित पर भी हमें कमांड बनानी होगी। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों को क्लियर कर लेंगे लेकिन इस पर फोकस नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा हार्ड होती है, समझ में नहीं आती है जल्दी, लेकिन जब मन लगाकर पढ़ोगे, हमारे क्लासेस आप रोज़ देखोगे, तो ये भी आपको तैयार हो जाएंगी। तो जियोमेट्री यानी कि रेखा गणित आपको मन लगाकर पढ़नी है, और क्योंकि इससे अंक अच्छे अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर मैथ की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है एकदम बेहतरीन तरीके से। मैथ्स की बात करें प्यारे साथी, तो आपको क्या करना है कि मैथ के सभी चैप्टर के फॉर्मूले आपको ज़रूर याद करने हैं। यानी जो सूत्र होते हैं, यानी कि फॉर्मूला, इससे आपको बहुत ही नेसेसरी है, आपको याद ही करना होगा, क्योंकि फॉर्मूले आपको आते रहेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन पता चला कि कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसका आपको फॉर्मूला नहीं पता है। मान लीजिए कि कोई भी प्रश्न दिया गया है, उसमें क्या है, a+b का होल स्क्वायर फार्मूला लगना है। अब आपको इसका फार्मूला नहीं पता है, तो आप कैसे इसे हल करेंगे? आप कभी नहीं हल कर पाएंगे। कोई और सब्जेक्ट नहीं है, ये है मैथ। इसका फार्मूला कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, आप एक भी अंक नहीं प्राप्त कर सकते, आप बनाकर बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मैथ सब्जेक्ट है। इसमें जब आपको आता रहेगा तभी आपको अंक मिलेगा, आप बनाकर कुछ नहीं लिख सकते। जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया या कोई सब्जेक्ट है, उसमें क्या है, हम कुछ नहीं जानते हैं तो बनाकर लिख दिया, लेकिन मैथ में मैथ की भाषा बनाकर नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि इसमें सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमें क्या करना है, कमांड बनानी है, किसमें, फॉर्मूले पर, वो भी चैप्टर, सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उन्हें आपको याद करना है। जैसे कि त्रिकोणमिति के फार्मूले हो गए, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृत्तों से संबंधित चैप्टर अध्याय के जो फार्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें आपको तैयार करना है। आपको क्या करना है कि 5 या 10 रुपये की कॉपी ले लीजिए, उसमें जितने मैथ के
इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं या जितने भी फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें शॉर्ट नोट्स की तरह आप लिख लीजिए। क्योंकि जब आप सारे फार्मूले लिखे रहेंगे तो आपको क्या करना होगा कि एग्ज़ाम के पहले एक बार आप उसे रिवाइज कर लेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको वो तैयार हो जाएगा। तो फार्मूलों को आपको क्या करना है, रिवाइज ज़रूर करना है प्यारे साथी। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को इसी वक्त लाइक कीजिए। 1000 लाइक्स इस पर चाहिए, फटाफट करा दीजिए। और कमेंट बॉक्स में मेरा नाम मिलन मिश्रा ज़रूर लिखिएगा, जिससे पता चले कि आखिर आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलन सर ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि अपनी कैलकुलेशन ज़्यादा तेज करनी चाहिए। यानी कि अगर हम अगले पॉइंट की बात करें प्यारे साथी, तो वो पॉइंट है कि आपको क्या करना है, फोकस करना है अपनी कैलकुलेशन पर। क्योंकि मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, आपकी कैलकुलेशन होती है। जितना जल्दी आप जोड़ घटाओ गुणा भाग कर लेंगे उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अपना कैलकुलेशन ज़्यादा तेज करो। अब आजकल के बच्चे क्या हैं कि कैलकुलेशन पर फोकस नहीं करते, फिर क्या करते हैं कि जैसे आपसे पूछा गया 15 गुणे 3 क्या होता है, तो डायरेक्ट 45 ना लिखकर वो क्या करते हैं 15 3 ऐसे गुणा करते हैं, 3 बचे 15 के पास हासिल लेकर ऐसे करते हैं। तो इतना नहीं करना है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन पर फोकस करें। आजकल एक नया ट्रेंड चला है। क्या ट्रेंड चला है कि बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं उसे मोबाइल से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने अंक कम कर रहे हैं, यानी कि आप अपने पढ़ाई को बर्बाद कर रहे हैं। एक तरह से समझ लीजिए, अगर आपने मैथ लिया है और मोबाइल से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में तो मोबाइल मिलेगी नहीं। वहाँ पर क्या आपको मोबाइल देकर भेजा जाएगा कि जाओ एग्ज़ाम दे दो? नहीं, ना कोई स्मार्ट वॉच, ना कैलकुलेटर, ना मोबाइल, कुछ नहीं ले जा पाओगे। तो मोबाइल से कैलकुलेशन ना करो, क्योंकि इससे आदत ख़राब होगी। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस ऐसे ही तो होती है, जब हम बार बार गुणा भाग करते हैं उसी से हम जोड़ करते हैं, इसी से प्रैक्टिस होती रहती है। लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ें मोबाइल से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर का भी प्रयोग बिल्कुल ना करें। क्योंकि आप इसमें मोबाइल का प्रयोग करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी लो हो जाएगी, आपकी ख़राब हो जाएगी कैलकुलेशन। फिर आप एग्ज़ाम में कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे और आपका टाइम निकल जाएगा। तो पहली बात क्या है कि आपको कैलकुलेशन खुद ही करना है, आपको मोबाइल का उपयोग नहीं करना है उसमें। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर ध्यान देना है। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कठिन चैप्टर है, यानी कि हार्ड चैप्टर है या बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनसे ज़्यादा अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें क्या करना है मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिन्हें आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो उन चैप्टर पर ज़्यादा कमांड बनानी है, उन्हें बार बार पढ़ना है। यानी कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मान लीजिए चैप्टर आपका हो गया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बच्चों को, क्योंकि आप पहली बार पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति आपको उतनी समझ में नहीं आएगी अभी। तो त्रिकोणमिति पर आपको कमांड बनानी होगी। इससे बार बार मैं जब 10th में था तो लगभग 10 बार इसका रिवीजन मैंने किया था, 10-12 बार लगा डाला था त्रिकोणमिति पूरा अध्याय, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन और अलग से अनसॉल्व्ड वाले अलग से सॉल्व किए थे। तो आपको इस पर कमांड बनानी होगी। जो कठिन अध्याय हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दो। जो टॉपिक ना समझ में आए उसे बार बार पढ़ो। हमारे वीडियोज़ में रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कोई भी टॉपिक सर्च करें, जैसे कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उस चैप्टर का नाम लिखिए और बाय लगाकर श्रवण लेक्चर लिखेंगे तो आपको क्या होगा, वो वीडियो आ जाएगी। श्रवण लेक्चर लिखेंगे तो हमारी वीडियो आ जाएगी और आप उसे देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें प्यारे साथी कि कौन से वो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिन्हें हमें मैथ पर ज़्यादा फोकस करना है। तो उसकी बात करें तो इम्पोर्टेंट एंड हार्ड, ये इम्पोर्टेंट भी हैं और आपको पहली बार पढ़ेंगे तो आपको हार्ड भी लगेगा, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि समांतर श्रेणी की बात करें, कक्षा 10 में आप पहली बार समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी पहली बार पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 1-2 दिन थोड़ा कठिन लगेगी, लेकिन बाद में इतना आसान कुछ है ही नहीं, इससे इजी कुछ है ही नहीं। आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। जल्द ही हमारी इसकी भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। अभी हम द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं, इसके बाद समांतर श्रेणी पर ही आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है अभी तक। तो समांतर श्रेणी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर फोकस करना है। त्रिकोणमिति परिचय ऑब्वियस सी बात है, आप पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा कठिन लगेगा। एकदम टॉपिक से हटकर आप साइन पढ़ेंगे, साइन, कॉस, टैन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सेक, कॉसेक, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, आपको पहली बार बहुत ख़राब लगेगा कि आखिर ये सब क्या है।
लेकिन धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। त्रिकोणमिति परिचय, यहाँ पर फिर से त्रिकोणमिति परिचय आ गया है। त्रिकोणमिति का ऊंचाई दूरी अध्याय जो है मैं लिखना चाहूँगा, जो ऊंचाई दूरी आप देखेंगे एक अध्याय है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम ऊंचाई तथा दूरी कहते हैं। ये वाला अध्याय 2 बार लिख गया है, इसे आपको फोकस करना है क्योंकि आप पहली बार पढ़ेंगे तो ये हार्ड है और इससे 6 अंक के नीचे के क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे, इस पर भी फोकस करना है, त्रिभुज पर फोकस करना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्र पर हालांकि आपने 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, लेकिन आपको इस पर भी फोकस करना है, ज़्यादा अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिभुज क्या है? रेखागणित का अध्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं, इसी से प्रश्न आते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो बताए हैं इस पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है, यानी बार बार इसे रिवाइज करना है। अब जो मेन स्ट्रैटेजी है जिससे आप ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं वो क्या है प्यारे साथी? वो क्या है कि प्रत्येक 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तीसरा चैप्टर तब पढ़ें। यानी कि मान लीजिए आपका कोई चैप्टर है, मान लीजिए पहला चैप्टर आपका क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं आपका पहला चैप्टर है, आपने इसे कंप्लीट कर लिया। मान लीजिए आपने दूसरा चैप्टर बहुपद कंप्लीट कर लिया। अब आप तीसरा पढ़ने वाले हैं क्या? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। मान लीजिए अब क्या हुआ कि आपने पहला कंप्लीट कर लिया, दूसरा भी कंप्लीट कर लिया, अब आप तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसे पढ़ने से पहले आपको क्या करना है? इन दोनों को एक बार रिवाइज कर देना है। इसे क्या करना है? एक बार रिवाइज कर लेना है, एक बार रिवीजन इसका कर लेना है, तब तीसरे पर आना है। ये नहीं एक बार पूरा बुक पढ़ लिए फिर रिवाइज नहीं किया तो आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो यही मैंने लिखा है कि प्रत्येक 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तीसरा चैप्टर तब आपको पढ़ना है जब आप दोनों को रिवाइज कर लें। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है, इसे फॉलो करोगे बहुत अच्छे अंक आएंगे। मैंने खुद इसे महसूस किया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है। अगर आप रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अंतिम बात है कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले आपको क्या करना है? अनसॉल्व्ड पेपर खरीद लेना है और प्रैक्टिस करनी है। और आपको ये भी कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले तक आपका मैथ का सारा सिलेबस कंप्लीट हो, सिर्फ आपको रिवीजन करना हो, तब आपके अच्छे अंक आएंगे। अब प्यारे साथी लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करें। बच्चे पूछते हैं मैथ कितना टाइम पढ़ें, कितना समय दें। तो देखो मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने हिसाब से आपको कुछ बता देता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से मैनेज करें। मैनेज तो आपके हिसाब से करना है, आपका कब समय खाली है। मैं सिर्फ टाइम बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मैथ पढ़ो, ऐसा नहीं बताऊंगा। आपको जब अच्छा लगता है, जब आपका माइंड ज़्यादा फ्रेश रहता है, तभी आप मैथ पढ़िएगा। और अगर हम बात करें तो आपको 2 से ढाई घंटे, मिनिमम 2 से ढाई घंटे, कुछ नहीं तो 2 घंटे आप पढ़िए। अगर आप कोचिंग ट्यूशन स्कूल सब कर रहे हैं तो घर पर इसे 1 से 1.5 घंटे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन 2 से ढाई घंटे अगर ओवरऑल माना जाए कि कोचिंग ट्यूशन और ये सब मिलाकर, तो 2 से ढाई घंटे 3 घंटे आपको मैथ पढ़नी होगी। 3 घंटे मैथ पढ़ेंगे तो आपके 95% अंक आ सकते हैं। इतना का सपना रखोगे तो 90 तो आ ही जाएंगे। तो हमेशा सोचो ऊँची और मन लगाकर पढ़ते रहिए और आपके अच्छे अंक आएंगे। तो मैंने बता दिया है कि आपको ऐसे करना है। तो मैंने आज आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे तैयारी करनी है और मोटिवेशन लाइंस बताई, मैथ्स के भाग भी बताए, साथ में बताया कि कैसे हमें रिवाइज करते हुए पढ़ाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैंने बताया कि फार्मूले पर भी आपको फोकस करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो हार्ड हैं उन पर फोकस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। और ध्यान से पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताया और कैलकुलेशन के लिए बताया कि आपको मोबाइल से नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं बेहतरीन तरीके से। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।